बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट खुशबाश और मजे में हैं। तो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो जरूर मुकम्मल देखा करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंड से वीडियो को शेयर भी किया करें, शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर डिनर में कौन सी रेसिपी बन रही है। आज डिनर में बन रही है मूली गोश्त। देखिए मूली बहुत अच्छी सीजन की आई हुई है, अभी स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग में थोड़ी महंगी मिल रही है पर मूली बहुत अच्छी आ चुकी है मार्केट में। तो आगे जाके ये काफी सस्ती भी हो जाती है सख्त सर्दी में। तो मूली और गोश्त की सब्जी बहुत मजेदार बनती है, बहुत अच्छी रेसिपी ये डिश बनती है। तो यहाँ पे हमने मूलियां ले ली है, ये वाली साहब कल परसों ही लाए थे मेरे घर में फ्रेश वेजिटेबल बाजार से। बहुत ताजी मूलियां हैं। सिस्टर ने इनको इस तरह से छिलका इनका उतार के रखा हुआ है, बिल्कुल ताजा है अंदर से, एकदम फ्रेश। और मूली और गोश्त की रेसिपी बहुत मजेदार तैयार होती है। मेरी वालदा साहिबा भी मूली गोश्त की सब्जी, मूली गोश्त की हांडी बहुत अच्छी तैयार करती हैं, और सिस्टर भी मूली और गोश्त की हांडी बहुत मजे की तैयार करती हैं। तो मूली और बकरे का गोश्त भी अच्छा बनता है, मूली और बीफ भी अच्छा बनता है, बड़े का गोश्त। तो देखें, आज हम बना रहे हैं मूलियां और बड़े का गोश्त। बड़े का गोश्त हड्डी वाला लिया है, ये देखें, ये बीफ विद फैट है और विद बोन है, यानी कि बड़ा गोश्त हड्डी वाला है, साथ में चर्बी वाला भी है। दिखाओ चर्बी वाला किस तरह खूब से अच्छा चर्बी वाला गोश्त है। और ये हमारे घर में गट्ठा ही गोश्त आता है वीकली। वाली साहब गट्ठा गोश्त लाते हैं, चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, उसको फिर हम फ्रीज करके रख लेते हैं। वीक में 2 दफा भी आता है, वीक में 1 दफा भी आता है। तो उसको हम इस तरह से फ्रीज कर लेते हैं साफ सुथरा करके। तो ये फ्रीज हुआ हुआ गोश्त है, तकरीबन 1 किलो गोश्त है। और मूली गोश्त बनाने के लिए उसके अलावा कौन से अज्जा हमने लिए, सिस्टर ने इधर टमाटरों की स्किन रिमूव करके टमाटरों को चॉप करके रखा हुआ है, हरी मिर्च को चॉप करके रखा हुआ है, लहसुन को छीलकर रखा हुआ है, और प्याज को छीलकर चॉप करके रखा हुआ है, एक अदरक का टुकड़ा है। तो देखिए, एक डिश तो बन रही है मूली गोश्त, और साथ में बनाएंगे बैंगन। बैंगन का भरता अच्छा सा बनाएंगे। बैंगन के भरते 2-3 तरीके से बनते हैं। एक दही वाला भी बैंगन का भरता बनता है, जो कि मेरी वालदा साहिबा बहुत मजेदार बनाती है। एक आलू और बैंगन उबाल के और प्याज डाल के वो भरता भी बहुत अच्छा बनता है। और एक तड़के वाला होता है। आज हम बना रहे हैं तड़के वाला बैंगन का भरता, मजेदार सा, ठीक है। और उसके अलावा सवैयां भी बनाएंगे, जिसके लिए टेट्रा पैक दूध ली है, और सवैयां भी मीठे में आज बन रही है सवैयां। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। एक तरफ मैंने मूली गोश्त बनाने के लिए प्रेशर कुकर रख लिया। प्रेशर कुकर में हमारे पानी में बॉयल आ चुका है, देखिए। तो इसमें डाल लेंगे सबसे पहले गोश्त। ये देखिए, ये तकरीबन 1 kg होगा गोश्त, है ना। बड़ा गोश्त हड्डी वाला है। इस तरह से ये सारा डाल देंगे बीच में। गोश्त डाल चुके हैं, अब क्या चीज डालेंगे, अब डाल लेंगे अपनी मूली के हिसाब से मसाले। तो देखिए, इसमें जाएगा मूली गोश्त। बहुत मजेदार रेसिपी होती है। वैसे मूली की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, पर हम गोश्त में बनाते हैं तो गोश्त में ज्यादा टेस्टी बनती है, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले जाएगा प्याज, इस तरह से। ये कितने लहसुन है, एक लहसुन है बड़े साइज का, ये चला गया। और ये चलेगी हरी मिर्च, ठीक है। मूली में अच्छा चटपटा डलती है ना, अच्छा चटपटा सा बनेगा, मजेदार सा बनेगा। देखें, इस तरह से ये सब डाल देंगे। क्या बता रहे थे आप? मैं कह रही थी, ये जो मूली होती है ना, चटपटी सी होती है, चटपटी और मजेदार सी होती है, बिल्कुल। तो इसमें हरी मिर्चें, बिल्कुल सिस्टर सही बता रही हैं कि इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ज्यादा डालें या स्पाइस ज्यादा डालें तो मजेदार सी रेसिपी तैयार होती है। तो देखिए, ये टमाटर कितने, 3 टमाटर है बड़े साइज के। तो इनको सिस्टर ने जो है स्किन रिमूव करके रखा हुआ है। तो मैं ये तकरीबन 3 टमाटर 2 डाल दूंगा। कितने, 3 है ना बड़े साइज के, तो 2 डाल दिए, ठीक है। ठीक है। ये चलेंगे। अब जाएगा क्या चीज, अदरक का टुकड़ा। देखें, अदरक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। अदरक जरूर खानों में यूज किया करें। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इनका खानों में जरूर यूज करें। अदरक के टुकड़े को हम इस तरह से पीस लेंगे और पीस कर डाल देते हैं।
सर्दियां जैसे कि स्टार्ट होगी, अब तो सर्दी पड़ने लगी है काफी तेज, तो आप सर्दी में जरूर जो है वो अदरक का कावा पिए, या खांसी के लिए, नजला जुकाम के लिए, गले की बंदिश के लिए ये बहुत अच्छा होता है ना, अदरक का कावा। ठीक है, ये सब चीजें चली गई। अब क्या चीज जाएगी, यहां से ले लेते हैं ऑल स्पाइसेस किट। और ऑल स्पाइसेस किट में देखिए क्या क्या है हमारे पास मूली गोश्त बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मूलियों को और गोश्त को देख के, और बहुत ज्यादा ये कोई शोरबे वाला सालन तो बनता नहीं है, उस हिसाब से आप मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जाएगा हल्दी पाउडर, फिर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, फिर जाएगा लाल मिर्च पाउडर, अच्छा जाएगा ताकि ये अच्छी टेस्टी सी बने, मजेदार सी बन जाए। और ये कौन सा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, जो कि कल आया, ये चला गया। और ये ऑल स्पाइसेस मसाला है, ये जरा सा डालूंगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो कढ़ाई मसाला है जी। तो ये मेरे ख्याल में चिकन कढ़ाई मसाला है ना जी, लेकिन सब में डल जाता है। हाँ, गरम मसाला ये एक किस्म का मसाले, ऑल स्पाइसेस है। यस, टेस्टी है। थोड़ा सा डाल दो ना, इसका खाने का जो टेस्ट है वो इनहेल हो जाता है बिल्कुल। तो सूखा धनिया में ले लूंगा क्योंकि मैं गरम मसाला डाल चुका हूँ, अब मैं ऊपर से कोई और चीज नहीं डालूंगा, सिर्फ थोड़ा सा सूखा धनिया और स्पाइसी रह जाएगा। मैंने काली मिर्च भी डाल दी है, ये देखिए सूखा धनिया थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और जरा सा स्पाइसी। गरम मसाला डालने का मतलब ये होता है कि आपने ऑल स्पाइसेस डाल दिए ना जी भाई। ये चला गया। अब देखिए क्या चीज और जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, मैं फ्रिज से लेकर आता हूँ। तो देखिए मूली बना रहे हैं तो मूली में अनारदाना जरूर जाएगा, तो ये अनारदाना है, दिखाओ अनारदाना। अनारदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मूली में, ये भी जाएगा ना। तो पहले मैं सूखा धनिया और सफेद जीरे को दरदरा सा पीस लेता हूँ। सूखे धनिये का खानों में इस्तेमाल जरूर किया करें, पर फ्रेश पीस कर करें, जिस तरह के हम ताजा पीस रहे हैं, तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो मार्केट से लो तो वो तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता, पिसा हुआ जो सूखा धनिया होता है। और उसके अलावा अगर आप सूखा धनिया बहुत ज्यादा किसी भी हांडी में यूज कर लेंगे तो उससे मिठास की तरफ खाना चला जाएगा ना, उसका जायका थोड़ा मीठा। सिर्फ सूखा धनिया का जायका भी आएगा ना, सिर्फ सूखे धनिये का जायका आएगा। बिल्कुल सिस्टर ने बहुत अच्छी बात बताई है, तो बिल्कुल सूखे धनिये का जायका आने लग जाएगा। ये चला गया। ओहो, क्या हुआ भाई, मैंने ये डालना है। अच्छा, मूली में देखें आप अनारदाना जरूर यूज किया करें, इससे अच्छा खट्टा टेस्ट आता है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं इसे पीस कर डालूंगा ताकि ये मुंह में ना आए ना। ठीक, थोड़ा सा और डाल लेते हैं ताकि खूब खट्टा सा हो। वैसे हमने टमाटर खूब डाले हुए, थोड़ा पानी लगा के बिल्कुल जिस तरह चटनी बनाई जाती है। कैसा फूड सिस्टर ने बताया, थैंक यू सिस्टर, माशाल्लाह सिस्टर काफी एक्सपर्ट है। तो पानी भी थोड़ा सा गर्म यूज कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास गर्म पानी पड़ा था, ठीक है। तो सिस्टर जब ट्यूशन जाती थी तो बताती थी कि उनकी उस्तानी जो है ना, उन्हें अक्सर जो है ना, वो अक्सर नहीं, मेरे ख्याल में रमजान में है ना, रमजान में वो सिस्टर को नारदाने की चटनी पीसने पर लगाते थे जी, तो वो थोड़ा पानी डालते हैं क्योंकि ये सूखा होता है ना, पीसा नहीं जाता। देखिए जिन्होंने उस्तादों के काम किए उन्होंने तो जिंदगी में तरक्की पाई माशाल्लाह। देख ले मेरी सिस्टर, उसकी मिसाल है। देखिए हमने अनारदाना थोड़ा सा पीस कर डाल दिया, थोड़ा सा इसमें पानी लगा दूंगा। और एक्चुअली ना नॉलेज भी बंदे को हो जाती है ना। जी जी, नॉलेज हो जाती है। बड़े जो चीज सिखाते हैं, उस्ताद लोग चीज सिखाते हैं, या फिर वालिदैन चीज सिखाते हैं, या बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, वो
बहुत अच्छी होती है वो इंसान के लिए, इंसान को ले लेना चाहिए, इल्म जहां से भी ले लीजिए। जी भाई। तो देखिए आप डाल लेंगे कुकिंग ऑयल, किनोलिक वाला, किनोलिक कुकिंग ऑयल है हमारा। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है वाकई। और वो जो सनफ्लावर है वो भी अच्छा होता है। सनफ्लावर भी बिल्कुल बहुत अच्छा है, रिफाइंड भी अच्छा है। सारे ही अच्छे हैं, हम सारे बदल बदल के खाते हैं। ज्यादातर वैसे रिफाइंड चलता है हमारे घर में, पर आजकल हम बदल रहे हैं कॉर्नफ्लोर में, कनोलिक में, सोयाबीन में, और इसके अलावा काफी सारे और भी अब तो आ रहे हैं। तो देखिए आप इसमें चम्मच चला देंगे सारी चीजें डालने के बाद। दिखाओ, देखिए मैंने गोश्त को अच्छा डन करना है, कुक करना है, ठीक है जी। देखिए गोश्त भी खुलना शुरू हो गया। देखिए सारी चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर दिया, ऑयल सब कुछ डाल दिया। अब इसको मैं ऊपर से प्रेशर कुक की लिड लगा दूंगा और इसको हम प्रेशर कुक कर देंगे। इस तरह से, और इसके ऊपर विसल रख देते, वेट रख देते हैं और इसको विसल आने देंगे। और इधर देखिए मैंने पानी रखा हुआ है मूलियों को उबालने के लिए ना, ठीक है। तो अब हम मूलियों को कट कर लेते हैं। ये देखिए सिस्टर ने मूलियां जो है मुझे छील कर दी है, इनको कट करते हैं अच्छे से। यहाँ से ले लेते हैं चॉपिंग बोर्ड और एक नाइफ बड़ी वाली, ये बड़ी। जरा मूलियों का ना छिलका जरा ज्यादा उतारना पड़ता है, नहीं तो वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी यूजफुल बात बताई है सिस्टर ने कि मूली का छिलका थोड़ा मोटा उतारा जाता है, जैसे शलजम का छिलका थोड़ा मोटा उतारा जाता है। नहीं उतारेंगे तो वो छिलका जो होता है एक साथ झिल्ली सी रखता है। पतला अगर उतारेंगे ना, जैसे वो पिलर होता है उससे उतारेंगे तो वो उतनी सही सख्त होता है, सख्त। तो देखिए इस तरह से काट लेंगे, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं काटेंगे और बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं, बस दरमियानी से ऐसे काटेंगे। मूली के पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। मूली के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, मूली की सब्जी वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। मूली और बकरे का गोश्त बनाए तब भी बहुत टेस्टी बनता है। मूली का सालन बना के भी पराठे बना सकते हैं। सालन बना के मेरी वालदा साहिबा बिल्कुल वैसे ही करती थी ना, कि वो सालन बना के पराठे बनाती थी। वैसे वो कद्दूकश करके भी पराठे बनाए जाते हैं, उसका भी अच्छे बनते हैं, पर सालन बना के भी सिस्टर ने बहुत खूब बताया है। मूली के पराठे बनाए जा सकते हैं और इसके अलावा गोभी का, फूल गोभी का भी सालन बना के पराठे बनाए जा सकते हैं ना जी। फूल गोभी कच्ची भी बना सकते हैं पराठे। फूल गोभी के कच्चे पराठे भी हमने वैसे कभी उबाल नहीं खाए, हमने नहीं खाए, वैसे लोग बनाते। मेथी के पराठे, फूल गोभी के है ना जी भाई। अच्छा फूल गोभी के हमने कभी कद्दूकश करके नहीं खाए, सालन बना के खाए हैं पराठे। बिल्कुल फ्रेश है ये, बहुत ताजा है ना, क्रंची भी है। बिल्कुल सीजन की नई सब्जियां जरूर खाया करें, ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं। मूली होगी, शलजम आया हुआ है आजकल की सब्जियां बहुत अच्छी आई हैं, जैसे कि शलजम आया है, मूली आई हुई है, इसके अलावा साग आया हुआ है, इसके अलावा मेथी बहुत खूबसूरत आई हुई है। इसके अलावा और कौन सी सब्जियां आई हैं सिस्टर? अरबी बहुत ताजा आई हुई है। जुकीनी भी लाए हैं पापा, जुकीनी आई हुई है, बिल्कुल वो भी बहुत फ्रेश है। टिंडे आए हुए हैं बहुत ज्यादा फ्रेश। मटर आए हुए हैं, मटर भी अब है ना, मटर सर्दियों की सब्जी है ना, सीजन में। अब तो साग भी आ गया होगा, सरसों का साग आ गया ना मार्केट में, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, रेसिपी बताएंगे फ्रेंड्स को। साग मेरी वालदा साहिबा के स्टाइल में भी बताऊंगा और जिस तरह से बनता है बिहारी स्टाइल में उस तरह से भी बनाएंगे। एक मेरी वालदा साहिबा का स्टाइल है, वो ऐसे साबुत साग बनाती है, मतलब वो ज्यादा उसको बारीक नहीं काटते ना, ऐसे तोड़ के वो बनाते हैं जी, पत्ते पत्ते तोड़ लो और बना दो ना भाई। जी। और एक होता है चॉप करके बनाओ, चॉप करके बिल्कुल बनाया जाता है। और ग्राइंड भी लोग करते हैं ना भाई, ग्राइंड भी करते हैं और गोटा भी लगा लेते हैं, गोटे वाला भी और ग्राइंड वाला भी अच्छा होता है।
ग्राइंड वाला थोड़ा बारीक हो जाता है, इसलिए गोटे वाला ज्यादा बेटर रहता है। क्यों सिस्टर? जी भाई आपसे कहें। ऐसे काटने बिल्कुल थोड़ी पतली काटनी है क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट होती है ना। हाँ। तो वैसे हम बॉईल करेंगे ना? बॉईल करेंगे जी। ये फ्रेश है ना तो अच्छी काटी जा रही है। वो सख्त होती ना, अगर वो थोड़ी सी होती ना तो वो सही में काटी जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ताजा है। और तो जो आगे जब सीजन इनका ऑफ हो जाता है फिर खोड़ी आती है। अभी तो सीजन बिल्कुल स्टार्ट हुआ है ना, तो ये मोंगरे भी स्टार्ट होंगे ना। मोंगरे इसके बाद आते हैं। जब इनका सीजन ऑफ हो जाता है ना तो इसी का बीज पड़ता है, तो उसको मोंगरा कहा जाता है। वो उसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, खट्टी खट्टी होती है। बाहर के मौसम में उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। जब ये ऑफ हो जाएंगे ना सीजन इसका मूलियों का, फिर आएंगे वो। इसी के बीज को मोंगरे कहते हैं ना। जब ये सब्जी जब इसकी फसल लगी होती है और नीचे मूली जो है वो खोड़ी हो जाती है, तो ऊपर जो है पत्तों को जो है वो बीज पड़ता है, उसको मोंगरे कहा जाता है। अगर फ्रेश फ्रेश तोड़ लो तो मोंगरे की सब्जी बना सकते हो, नहीं तो लोग जो है ना वो बीज के लिए वो करते हैं। वो भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है। मेरी वालदा साहब बहुत अच्छी बनाती है। वो भी फ्रेंड्स को बनाएंगे इंशाल्लाह ताला जरूर मोंगरे की सब्जी भी बनाएंगे। सारी मूलियां कट्टी जा रही है। मूलियों को पालक में भी बना सकते हैं। मूली पालक बना सकते हैं, शलजम में भी बना सकते हैं। मूली और साग भी अच्छा बन जाता है, पर ज्यादा नहीं डाली जाती। जैसे साग बना रहे हैं तो एक मूली डालेंगे, या फिर पालक बना रहे हैं तो एक मूली आधी मूली डाल दो तो फिर अच्छा बनता है। साग दो शलजम डाल दो। और साथ साथ हम इसको डालते जाते हैं ताकि ये पकी जाएगी। इतने में हमारा गोश्त डाल जाएगा, गोश्त की बुनाई करेंगे और इतने में ये तैयार हो जाएगा। देखना अभी ये अपना पानी भी काफी सारा छोड़ देगी है ना। और हम तो वैसे ही इस तरह से मूली काट के नमक लगा के भी खाते होते हैं जी, काला नमक लगा के। यानी कि मूली को सैलड के तौर पे भी खाया जाता है। बहुत ज्यादा नहीं खाई जा सकती, थोड़ी कड़वी सी भी होती है कभी है ना। जब बहुत ज्यादा अच्छी सीजन में आ जाएगी ना फिर मीठी होती है, फिर खाई जाती है। धूप में बैठ के खाओ मजा आता है। नहीं जी भाई, ये हो गए किन्नू हो गए, सख्त सर्दी में धूप में बैठ के नमक काले नमक के साथ खाओ तो अमरूद हो गए, अमरूद हो गए। आजकल तो वो माल्टे चले हुए होंगे कच्चे कच्चे ना, ग्रीन ग्रीन। जी बस फ्रूटर भी आया हुआ है मार्केट में, इसके अलावा माल्टे आए हुए हैं, इसके अलावा खट्टा किन्नू आया हुआ है, खट्टा खट्टा सा सरस। माशाल्लाह सिट्रस फ्रूट आ रहा है आस्ता आस्ता मार्केट में। सर्दियों के फल आना शुरू हो गए ना। जी भाई, आजकल जापानी फल बहुत है मार्केट में सीजन का, और इसके अलावा अंगूर बहुत है। अंगूर बहुत किस्म का आ रहा है पाकिस्तान में।
इसके अलावा और कौन सा, केला बहुत है, केला आजकल सस्ता भी बहुत है ना जी। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आने वाली है मार्केट में, अभी आई है, फसल रेडी हो रही है। अच्छा। बहुत बड़े स्टोर से मिल जाएगी पर महंगी होगी, अभी मार्केट में नहीं आई, जिस तरह बहुत ज्यादा नहीं आ जाती होती। अच्छा। इस तरह से करने के बाद इसे कवर आप करके पकाएंगे, ठीक है। मूली अपना पानी भी छोड़ेगी, अपना पानी भी छोड़ेगी ना। और गोश्त को हम तकरीबन 80% कुक करेंगे, 80 to 85%, ठीक है। फिर मिलते हैं। तो देखिए प्रेशर कुकर हो गया, इसका हम प्रेशर अब रिलीज कर देते हैं। गोश्त हमारा हो चुका है और साथ में मूली हमारी गल रही है। इससे दूर हो जाओ प्रेशर कुकर से, ठीक है। हो जाए तो फिर मिलते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड, प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, हमने इसे खोल लिए और अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त की क्या स्टेज है। वैसे गल गया होगा गोश्त, अच्छा गल गया। गोश्त को शिफ्ट कर लेते हैं इस वाले पैन में, दिखाओ, ताकि हमने भूनना है गोश्त को, ठीक है। इसमें शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद अब ये फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इधर गोश्त की करनी है, अब हमने बुनाई, गोश्त की बुनाई करनी है। और इधर देखिए मूली भी गल गई है और पानी भी अच्छा सा खुश्क हो गया मूली का, ठीक है। कैसी जबरदस्त मूली हो गई है ना, अपने पानी में खुश्क हो रही है। और इधर आप गोश्त के पानी को खुश्क करेंगे ताकि हमने गोश्त को भूनना है, ठीक है। और मैंने इसमें एक चीज भी डाली थी, वो आप डाल लेता हूँ। वो क्या चीज है? सॉल्ट। बिस्मिल्लाह पानी, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। और मूली तकरीबन हमारी हो चुकी है। मूली का फ्लेम करते हो, दिखाओ, जबरदस्त सी होगी। देखिए, इसको चेक भी कर सकते हैं कि गली है या नहीं, इस तरह से। थोड़ी सी कसर है वैसे, वो बाकी दम पे हो जाएगी, है ना। गोश्त के साथ डालेंगे ना बुनाई करके गोश्त की, तो फिर ये दम पे बाकी हो जाएगी। सही कह रहे हैं ना भाई? बिल्कुल सही। तो इसका फ्लेम में थोड़ा लो कर देता हूँ ताकि इसको हम थोड़ा दम पे लगा दें जब तक कि हमने गोश्त भूनना है। और इधर देखिए फुल फ्लेम पे मैंने गोश्त का पानी को खुश्क करूंगा क्योंकि मैंने गोश्त भूनना है, ठीक है। फिर मिलता हूँ। तो देखिए मसाला और गोश्त हमारा अच्छा सा भून रहा है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है मसाले और गोश्त का, बहुत अच्छा कलर है, बिल्कुल यही कलर चाहिए था। तो देखिए इस तरफ मूलियां भी हो चुकी हैं, मूलियों को उतारते हैं ताकि बैंगन का साथ भरता हम तैयार कर लें। बिस्मिल्लाह पानी, ये मूली भी डालना है, दिखाओ मूली। और दूसरी तरफ बैंगन का भरता बनाने के लिए पानी चढ़ा देते हैं।
आप इसको उबाल के भी बना सकते हैं बैंगन को, और इसको तवे ये फ्लेम पे भून भी सकते हैं ऑयल लगा के ना, उस तरह भी बन जाता है। देखिए मैं इसमें बैंगन छोड़ दूंगा, बस थोड़ी देर ही छोड़नी है बैंगन। ठीक है, आपने दिखाओ गोल कितना प्यारा हो रहा है। गोश्त भी भून चुका है हमारा, है ना। अच्छा, इसको करीब ले आते हैं ताकि अब टाइम आ गया इसको डालने का। और मैं लेकर आता हूँ फ्रिज से फ्रेश मेथी। अच्छा भाई, बस गोश्त हमारा गल चुका है, इसमें डाल देंगे ये मूंगी इस तरह से। देखो पानी भी बचा है हमारा, है ना। ये बीच में ही होता है, बीच में ही होता है। मूली और गोश्त मिलकर एक कुछ है ना। और इसकी करेंगे थोड़ी सी बुनाई, है ना। यस, इसको भून लेते और मेथी थोड़ी सी काट लेता हूँ। दिखाओ काली फ्रेश वाली साहब मेथी लाए, बड़े सुपर स्टोर से, है ना। यस, थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगा और थोड़ी सी भरते में डालूंगा।
इस हिसाब से ले लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं यूज करेंगे। बस मेथी के आगे वाले पत्ते ही यूज किए जाते, पीछे से नहीं यूज किए जाते। मेथी को अच्छे से धोया जाता है, अच्छे से नहीं धोएंगे तो इस पे मट्टी होती है काफी सारी। दिखाओ ना क्लोज वीडियो। देखो नीचे कितना मिट्टी वाला पानी हो गया। इधर देखिए बैंगन को भी उबाला आ गया। नीचे मूली ने काफी सारा पानी छोड़ा हुआ है ना। इस पत्ती को मैं रख के आता हूँ। ये वाली बैंगन के लिए रखते हैं, कितनी ज्यादा बची। मेथी सालन में डालने से ना खुशबू भी अच्छी हो जाती है और टेस्टफुल भी है। टेस्टफुल भी है, हेल्थ बेनिफिट भी मेथी के बहुत ज्यादा है। मेथी का खानों में जरूर यूज किया करें। जिस तरह आप हरा धनिया यूज करते हैं, मैं तो कहता हूँ उस तरह यूज करें, क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट के लिए मेथी बहुत अच्छी है। मेथी का एक शेयरिंग भी है ना, अब वो मैं सही जानता नहीं हूँ कि किसने कही है, पर मेथी का एक ये है कि अगर मेथी का अगर आप फायदे जान लें तो सोने चांदी के भाव आप मेथी को खरीदें। इधर तो हमें कदर नहीं है क्योंकि मेथी बहुत सस्ती मिल जाती है। तो अगर आप मेथी के फायदे जान लें तो आप मेथी को सोने चांदी के भाव खरीदें। ठीक है, ये खंडिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन डन होगी। तो मैं अब लाता हूँ धनिया की पत्ती। ये फ्रेश हरी मिर्चें इस तरह से 3-4 देंगी साबुत, क्योंकि हमने इसमें बारीक वाली काटी वाली डाल दी है ना। ये भी सिर्फ सालन के लिए अच्छी लगती है ना। बंदा कुछ खाना चाहे तो खा सकता है साबुत। ये गई और हरा धनिया पलटना है। जी पलट पार करना है उसको।
एक साइड से होते हैं ना। थोड़ा सा मैं धनिया साफ कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेश रहता है, अगर ऐसे रखे ना धनिया ना भाई फ्रेश। बिल्कुल ताजा है, जैसे अभी तोड़ के लाया हूँ। हालांकि ये संडे वाले दिन आया था, है ना? जी भाई संडे वाले दिन संडे आया था। संडे संडे आज वेडनेसडे है ना जी। ओके। तो देखिए ये वेडनेसडे था, हमारे पास कितना फ्रेश है। फ्रेश है, देखे ना। थोड़ा सा पानी डाले, बहुत भी ना डाले, सिर्फ जड़े जो है वो थोड़ी सी गीली रहे ना। गीली रहे तो देखिए ऊपर से कितना हरा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसके पत्ते भी और निकल आएंगे, ऐसा भी होता है। पुदीने के ऐसा होता है ना, जैसे हम पुदीना खरीद कर नहीं लाते बड़े माल से। जी जी। तो क्या किया हुआ होता है उन्होंने, सिर्फ नीचे उसकी जड़ें थोड़े से पानी में भिगोई होती है। ये देखिए धनिया अच्छा लगता है ना धनिया अच्छा लगता है बिल्कुल। और अब देखिए इसको मिक्स कर देंगे। खुशबू चेक कर रहे हैं मिर्ची की भी और धनिया की। तो कपड़ा लेंगे ताकि भूनने में आसानी है। ऐसी चीजें भून के खाई जाती है मूली वगैरह। ये कलर भी प्यारा है और हमारी अंडिया इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी बनी है ना। बस ये डन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारी मूली की रेसिपी डन होगी है। फोटो मूली की रेसिपी डन। अब हम क्या करेंगे, बैंगन भी हमें जितना सॉफ्ट चाहिए था हो गया। बैंगन को उतार लेंगे ताकि हम इसको उधर दम पे लगाएं, जरा सा दम पे लगाएंगे। वैसे तो डन है मूली की सब्जी। दिखाओ क्लोज व्यू लिए इसका। यस भाई। क्या मेथी की खुशबू आई है मूली में से। जी भाई। बस ये डन होगी है। इसका कोई फ्लेम हमें थोड़ा सा बस जैसे दम वाला फ्लेम होता है, और इसको कवर अप कर देंगे इस तरह से। जस्ट 5 मिनट है ना। जस्ट 5 मिनट, बिल्कुल सिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है। और ये देखें इधर हमारे बैंगन हो चुके हैं। बैंगनों को क्या करते हैं कि बैंगनों को यहाँ से जैसे बच्चे को कान से पकड़ा जाता है इस तरह निकाल लेंगे। ये देखे ना, इसका हम ग्रिल भी कर सकते हैं ना। ग्रिल भी कर सकते हैं, यानी कि इनको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएं और चूल्हे पर सेक लें, आग पर सेक लें, डायरेक्ट आग पे। ठीक है, ये पानी का वेस्टेज है, इसको फेंक देते हैं। बैंगन में आपको बता रहा हूँ भरता 3-4 स्टाइल से बनता है। मेरी वालदा का भी एक स्टाइल है, उस स्टाइल से भी इंशाल्लाह ताला मैं जल्द बनाऊंगा। वो ये है कि बस बैंगन उबाल लिए, आलू उबाल लिए और प्याज काट के, हरी मिर्च वगैरह, धनिया और वो डाल के बस हो गया। उस तरह से मेरी वालदा साहब बनाती है, वो भी अच्छा स्टाइल है। तो देखिए ये हमारे पास बैंगन हो गया। लोग छिलके भी उतार लेते हैं, आप छिलके उतारोगे भाई? जी जी। अच्छा, छिलके उतारो कि बनाओ? छिलके वैसे लगे हुए होते हैं ना। हाँ, उतार के भी बना सकते हैं वैसे लोग छिलका उतार। मैं बता रही हूँ कि लोग कह रहे हैं छिलका उतार के भी बना सकते हैं। दिखाओ, लहसुन है, हरा प्याज है हमारे पास। दिखाओ स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन को भी इस तरह आप रख सकते हैं, हरा धनिया की तरह, तो ये फ्रेश रहेगा ना देर तक। यस। ये हमारे पास लहसुन हो गया। स्प्रिंग ऑनियन और भी है भाई। वो ले लो, थोड़ी जगह दोगी तो लूंगी। ये इसको साफ कर लेते हैं सूप स्प्रिंग ऑनियन को। यस। कड़ी भी हमने बहुत अच्छी बनाई थी स्प्रिंग ऑनियन की। बहुत मजे की सिस्टर ने बनाई थी, बहुत टेस्टी। कड़ी पकौड़ा बनाया था। कड़ी पकौड़ा हरे प्याज की कड़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी ना। तो फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे ना, दोबारा बनाएंगे जरूर इंशाल्लाह। अभी थोड़े दिनों तक बनाते हैं इंशाल्लाह ताला। स्प्रिंग ऑनियन का वो अंडा भी बहुत अच्छा बनता है। अंडा भी बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल। देखो दिखाओ स्प्रिंग ऑनियन किस तरह से साफ की जाती है, इस तरह से इसका छिलका। ये तो छोटी है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी भी आती है स्प्रिंग ऑनियन, उसका छिलका थोड़ा ज्यादा उतरता है, इसका नहीं उतरता। जो वेस्टेज पत्ते होते हैं ये उतारने जरूरी है तो। हमने स्प्रिंग ऑनियन स्पैटागेटी पे भी डाली थी।
स्पैगेटी में भी डल जाती है, ऊपर से डालते हैं लोग, जिस तरह हरा धनिया डालते हैं। यस, बहुत मजे की लगती है इस तरह से। और कीमा और हरा प्याज भी बनता है, वो भी रहती है, बहुत टेस्टी होती है। हरा प्याज और कीमा बनाओ ना, जैसे वालदा साहिबा नहीं बनाती, इस टाइप में बहुत मजे का बनता है। तो देखिए थोड़ी देर प्लेट में यहाँ पर हरी प्याज को हम चॉप कर लेते हैं। ये जो इसका मेसी पार्ट है ये निकाल देते हैं इस तरह से, और बाकी को हम चॉप कर लेंगे। तो देखें बैंगन का भरता बनाना शुरू कर। ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है, क्योंकि पैन हीट अप था। सबसे पहले जाएगा इसमें लहसुन, इस तरह से लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सौटे कर लेंगे। जब तक लहसुन हो रहा है हम हरी मिर्चें चॉप कर लेते हैं। ये देखिए, ये हरी मिर्चें काली वाली साहब लाए, बहुत फ्रेश है ना जी, बहुत फ्रेश, बहुत ताजी है ये, क्योंकि सिस्टर बनाती है टमाटो केचप। पहले लाए थे तेज वाली थी ना, दूसरी किस्म की थी, तो सिस्टर ने ये स्पेशल टमाटो केचप के लिए मंगवाई है। ये अच्छी लगती है। वो दूसरी भी तीखी है ना, तीखी है बिल्कुल। सुबह टमाटर केचप बनाते हैं ना पापा के लिए, तो उसमें डाल जी टमाटर अंडा, बहुत मजे की डिश बनती है टमाटर अंडा, पता है सुबह टमाटर अंडा बनाओ, और बीच में इसमें थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन ऐसे डाल दो ना, या फिर वैसे प्याज डाल दो थोड़ा सा, तो टेस्टी तो बहुत मजे की होती है। लहसुन हो गया, बस लहसुन को हमें थोड़ा सा पकाना था, बाकी चीजें तो वैसे ही जाएगी। जैसे कि हरी मिर्च चली जाएगी, और ये टमाटर और प्याज, हरा प्याज, ये चला गया। साथ में थोड़ा सा धनिया काट लेते, आखिरी धनिया भी जा रहा है ना। फ्रेंड्स ने भी अगर ज्यादा देर धनिया रखना हो तो ऐसे टिप ऐसे रखिए, दिखाओ ये लो ना पत्ते का व्यू कितना फ्रेश है। हालांकि ये संडे का आया हुआ है, तकरीबन 3-4 दिन, तीसरा आई थिंक दिन है या फोर्थ दिन है ना। हाँ, वेडनेसडे है ना आज, वेडनेसडे बिल्कुल। यस। इवन दो आप मेथी को भी ऐसे रख सकते हैं, हरे प्याज को भी ऐसे रख सकते हैं, पुदीने के भी अगर जो पुदीने को बिल्कुल रख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से ले लेंगे ऑल स्पाइसेस के,
देखिए मसालों में क्या क्या जाएगा, बैंगन को देख के डालें। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट फॉर टेस्ट, है ना जी भाई। बस जैसे ना ये हो गया। अब देखिए हरे प्याज को ज्यादा नहीं भुना जाता, बस हमें टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। टमाटरों को जरा सा सॉफ्ट कर लेते हैं, उसके लिए जरा सा पानी लगा दूंगा टमाटरों में। दिखाओ ये गया। और इसको करते हैं कवर अप, और थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम बैंगन डाल देंगे, ठीक है। ठीक है। इतने में हम यहाँ पे बैंगनों को कट कर लेते हैं और हरा धनिया को रखते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। ये देखो, अब देखिए इसकी इस तरह से स्किन भी उतार सकते हैं, ये देखिए काफी इजीली उतर जाती है। उतारना चाहिए उतार सकते हैं, और नहीं उतारना चाहिए तो फिर इस तरह से कर ले। देखिए इस तरह से करें, दरमियान से 2 हिस्से कर लें और इस तरह, या जिस तरह से आप रखना चाहिए इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह। ये बहुत ज्यादा गला नहीं है। जो दूसरा भरता बनता है आलू वाला, जो मेरी वालदा साहिबा बनाती है, यानी कि आलू उबाल के, बैंगन को अच्छा उबाल के, प्याज डाल के और रायता टाइप बनाते हैं, उसमें बैंगन ज्यादा गला होना चाहिए। लेकिन ये भी गल जाएगा दम पे, गल जाएगा। आराम से बैंगन को इसे क्या देर लगती है। बैंगन भी बहुत अच्छी रेसिपी सब्जी होती है, पता है, बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी होती है, चटपटी सी होती है। इमली में भी लोग बनाते हैं, इमली का पानी डाल, इमली का पानी डाल के बनाते हैं, हैदराबादी स्टाइल दाल बनाते हैं, भरे हुए बैंगन बनाते हैं। फ्रेंड्स को बताई थी ना हमने रेसिपी। जी जी, जिसने देखनी हो हैदराबादी बैंगन तो देख सकता है, हमारी पिछली वीडियो में है इंशाल्लाह। मसाला बुला रहा है, मसाला बुला रहा है, बुला रहा हूँ। अब ये बैंगन जाएगा इसमें। बहुत ज्यादा गला हुआ नहीं था, सही गला हुआ होना चाहिए, बस फिर इसको दम पे रखा जाता है। ये गला हुआ नहीं था तो मैं इसकी थोड़ी बुनाई करूंगा। ठीक है।
देखिए बैंगन हम भूनते जा रहे हैं, साथ साथ धनिया डाल देंगे इसमें हम, और इसको और इस तरह से 4-5 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, बस। अब इसमें मैं वैसे बैंगन अगर अच्छा गला हुआ होता तो भूनकर हम दम पे लगा देते, पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगा क्योंकि हमारे बैंगन में थोड़ी कसर है ना। ठीक है, ठीक है भाई। थोड़ा सा और पानी डालो। क्योंकि भरता अच्छे से गला हो जाता है। ये ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम लिड लगा देंगे। लिड लगा के कवर अप करके पकने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैंगन इधर बन रहे, देखिए बैंगन का भरता तैयार हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है ना हम हमारा जो है ये क्या था, मूली और गोश्त की सब्जी रेडी हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है मूली और गोश्त की सब्जी। तो ये डन हो गई है, तो इसको अब साइड पे कर देते हैं, ताकि देखिए हमारा डिनर तकरीबन प्रिपेयर्ड हो गया। बस अब मीठे की कमी है, तो मीठा बनाते हैं। अच्छा सा मीठा बनाने के लिए यहाँ पे पैन चढ़ा लेते हैं। ये वाली जो डिश है बस रेडी है। अब सिस्टर जो है रोटियां लगाएंगी, और फिर हम डिनर, वालिद साहब आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ बैठकर डिनर करते हैं। ठीक है, अच्छा सा। तो बैंगन का भरता भी रेडी है, बस इसे दम लगाना है। तो इसे यहाँ पे हम हल्की फ्लेम पर रख देंगे बैंगन के भरते को, और इस तरफ हम आ जाते हैं सोया बनाने के लिए। डिनर के बाद जो हम खाएंगे मीठा। जी। तो देखें, सोया बनाने के लिए पैन रख लिया, और साथ में ले लिया हमने नेशनल की वर्मासिली सोया, और ओलपर फुल क्रीम मिल्क। ये तकरीबन 1.5 लीटर वाला है। ठीक है, तो मैं लेकर आता हूँ बटर फ्रिज से। तो देखिए अब बनाते हैं सवैया मजेदार सी। फ्लैश नहीं ऑन किया हुआ आपने? ओके भाई, कर देते हैं। तो देखिए सवैया बटर में ही अच्छी बनती है, बटर ना हो तो घी में बना ले। हम तो बटर में बनाते हैं शुरू से, बटर में सवैया बहुत मजेदार बनती है, बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए यहाँ से बटर ले लेते हैं। देखना, ये देखा, ये असल है, असल ओरिजिनल बटर है, ये फौजी बटर है, इसे फौजी बटर कह सकते हैं। ये फौज से आ रहा है हमारे पास बटर, यानी कि फौजी बटर खरीदते हैं हम। ठीक है, ये बटर और साथ ही सोया चलते हैं। देखिए थोड़ा सा पैकेट इस तरह से तोड़ लेंगे, तो ज्यादा चूरा नहीं करेंगे। दिखाओ, थोड़ा सा बटर और डालता हूँ ताकि अच्छा बटर का ना टेस्ट। और चम्मच ले लेते हैं यहाँ से। देखिए सोइयों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। चाहे तो आप इसमें सब्ज इलायची भी डाल सकते हैं, और छुआरे, रात को भीगे हुए छुआरे वो चॉप करके डाले तो बहुत मजा आता है। मेरी वालदा साहिबा तो इसी तरह शीर खुरमा बनाती है कि वो इसमें छुआरे डाल देती है ना, छुआरे चॉप करके रात के भीगे हुए,
वो डाल दें, या फिर बादाम का छिलका उतार के वो डाल दें, या फिर जो ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो डाल दें। और अगर सादी बनाना चाहते हैं सादी बनाए, जिस तरह से हमें सादे ही मीठे पसंद है, हम सादे ही मीठे बनाना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट वाला मीठा अच्छा नहीं लगता। ड्राई फ्रूट अलग से खाएं, जिस तरह से आज कल हम मूंगफली खा रहे हैं, बहुत अच्छी मूंगफली आई है। मूंगफली हम अक्सर सर्दियों में चाय में भी डाल के खाते हैं तो बहुत मजा आता है ना। या चाय के साथ खाएं या चाय के अंदर डाल दें। वो कार्डिमम है ना, डालने के लिए डालेंगे वो एसेंस, यस डाल दूंगा ना। तो देखिए बस जरा सा हमें सोइयों को मक्खन के साथ रोस्ट करना है, इस तरह से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कोई कलर वगैरह पीला नीला नहीं देना है इसे। देखिए थोड़ी सी रोस्ट होना शुरू हो गई ना, फटो में पानी ले लें, दादा भी आ गए, तो पानी डाल के इस तरह से दिखाओ, बिस्मिल्लाह करेंगे। इस तरह ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो देखें हमारी सोइयां अच्छे से गल गई हैं, दिखाओ कितनी अच्छी सोइयां गल गई। तो देखो, दिखाओ ना, ये देखो कितनी अच्छी गल गई। अब देखिए इंतजार था सिस्टर का कि दूध डालें, फुल क्रीम मिल्क जी जी फुल क्रीम, ये डाल देते। हल्का का दूध खालिश होता है, फुल क्रीम मिल्क 1.5 लीटर का डब्बा है जी, पूरा ही डलेगा इंशाल्लाह, पूरा डलेगा ना, क्योंकि हम जो है, मैं और सिस्टर जो है ज्यादातर मीठा खाना जो है टेट्रा पैक कर, यस और अच्छा लगता है ज्यादातर ना। रोल पर का ही पसंद करते हैं, क्योंकि मजा आता है। खीर हो चाहे सोइयां हो, चाहे फिर कस्टर्ड हो, कस्टर्ड वगैरह, और इवन दो अगर आप मिल्क शेक भी बना रहे हैं ना, तो वो भी इससे बनाए तो ज्यादा मजा आता है। अच्छा ये देखो फ्रेंड्स, ये देखें इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब इसको हम थोड़ा सा थिक होने तक पका लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बस हमारी सोइयां डन हो गई तकरीबन, और इसको पकाते हैं, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट करते हैं, उधर करी नहीं, उधर दूध रखते हैं ना, है ना जी भाई। तो देखिए वाली साहब ऑफिस से आ चुके हैं, और आते में क्या लाए हैं, दूध और दही। दूध और दही लाए, वैसे तो कह सकते हैं खुशियां भी लाए हैं, जी जी, दूध दही भी लाए हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दूध आया, ये दूध है और ये दही आया है। यस, दही गट्ठा ही 2 किलो आता है, और सुबह नाश्ते के साथ ज्यादातर खाया जाता है, पराठों के साथ, पराठे के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जरूर बोल दिया तो, जरूर बोलिए इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह किसी के भी चीज को देखकर अगर आपको अच्छी लगती है, देखकर आप माशाल्लाह कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसकी खैर और बरकत आपको भी मिलेगी और हमें भी मिलेगी। तो देखिए दूध भी उबर रहा है, इधर सोइयों में भी उबाल आ गया, देखिए क्या खूबसूरत सोइयां बन रही है हमारी। और वो दही का देखता कहाँ पे है, वो फ्रिज में ही है, जी जी, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। तो इसमें वो कार्डिमम डाल दिए, दही डालना है तो
कहीं इस प्याले में रख लेते हैं, सिस्टर अभी फ्रीज में रख देंगी। और ये देखें, ये है कार्डिमम एसेंस है, तो इससे अच्छी खुशबू आ जाएगी ना। थोड़ा सा शेक कर लें और इस तरह से डाल देते हैं। ये हम खीर में भी डाल लेते होते हैं, जर्दे में भी चंद कतरे डाले जाते हैं, कड़वा कर देती है चीज को। एसेंस जो होते हैं ना, चंद कतरे डाले जाते हैं हर चीज। कितना खूबसूरत ऊपर बटर आता जा रहा है ना जी भाई। तो इधर उबर रहा है दूध और इधर पक रही है सोइयां। तो सोइयों को उबाल आएगा, थोड़ा सा लो फ्लेम करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। दिखाओ, सोइयों में उबाल आ चुका है, कैसे ऊपर बटर आ रहा है ना। जी भाई, बटर आ। तो अब इसमें चीनी डाल लेते हैं। चीनी में मुनासिब डालूंगा क्योंकि हमारे वाले साहब हल्की चीनी खाते हैं ना जी। तो बाकी तो थोड़ी तेज भी खा लेते हैं, पर वाले साहब ना थोड़ी हल्की खाएं, उस हिसाब से डाल देते हैं। और प्याली सीटी और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगा, देखिए, चुटकी भर नमक, सॉल्ट। ये मीठे को खोल देते हैं जी। मैं भी कर रहा हूँ। खीर में डालें, सोइयों में डालें, बहुत मजा आता है, मिठास खुल जाती है। बिल्कुल मिठास बढ़ जाती है ना। नमक जो है मिठास मीठे में बढ़ा दे। दिखाओ देखिए कैसे खुशखुश बन रही है हमारी सोइयां। थोड़ी देर और बनेगी, तब तक दूध भी उबल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। उबाली होगी भाई जी का साग उबाली आ गई। चाय को उबाल आ गया, दूध को उबाल आ गया और इधर हमारी सोइयां भी बस रेडी हो रही है। सोइयां थोड़ी पकेंगी ना अच्छे से। सोइयों को उधर शिफ्ट करते हैं और इधर रोटियां डाल देते हैं। ठीक है, ठीक। दूध जो है उबल चुका है, दूध को रख देते हैं। चाय थोड़ी देर तक बनेगी आप डिनर के बाद। ठीक है, ठीक। फिर मिलते हैं, फिर मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब डिनर बन गया, प्रीपेड हो गया। अब बनाते हैं रोटी। तो रोटी बनाने के लिए यहाँ से ले लेते हैं बोर्ड और रोलिंग पिन। और इसके अलावा टोंग, यानी कि चुमटा रोटी का। तो देखिए, ये आटा फ्रेश गूंदा हुआ है सिस्टर ने, और ये भी फ्रेश है, पर पहले इसको यूज कर लेते हैं, फिर इसको यूज करेंगे। इसको भी साइड पे रखते हैं। बिस्मिल्लाह। तवा यहाँ पे हमने रख लिया है। तवे को देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि तवे को किस तरह से यूज किया जाता है ताकि पहले रोटी भी हमारी अच्छी गले ना, इस तरह से। और एक कपड़ा लेके इसको साथ में हमारी सोइयां भी बन रही है। देखो, ये गाढ़ी हो रही है आस्ता आस्ता। साथ साथ मीठा भी डालना हो रहा है और साथ साथ हम अब डिनर के लिए रोटी बना रहे हैं इसमें। वालिद साहब की देसी घी डाल देना थोड़ा। कह रहे हैं जी। फैन कहाँ पे है? वो एक्चुअली वहाँ पे काम हुआ है ना, इसलिए फैन होना। थोड़ा पानी
पता चलेगा। बहुत जबरदस्त आटा बना है। ऐसी मलाई आई ऊपर है और बटर। सर्दियों में ना थोड़ा आटा ना फ्रिज में रखो, सख्त हो जाए तब तक, तो आधा घंटा पहले बाहर रखना पड़ता है आटा। अच्छा। 15-20 मिनट, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखें फ्रेंड्स, सिस्टर कितनी यूजफुल टिप दे रही हैं। बताओ आप क्या। मैं कह रही हूँ सर्दी में ना आटा फ्रिज में रखो ना तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। सख्त हो जाता तो अगर आपने 1 दिन 2 दिन के लिए रखना, ज्यादा नहीं रख सकते हम आटा फ्रिज में जी। 1 डे के लिए रख सकते हैं। तो फिर खाने से पहले ना, रोटी बनाने से पहले रोटी बनाने से पहले ना आटे को ना आधा घंटा या 15-20 मिनट पहले रख ले, ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है ना। समझ आई भाई? जी 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 जी, बहुत अच्छी टिप दी है, काफी यूजफुल टिप है। फिर रोटी भी थोड़ी ऐसे सख्त से बनती है। चलो सारी रोटियां डाल लेते हैं, सारी रोटियां डाल लेते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है भाई। दिखाओ रोटी बन गई है और सवैयां भी रेडी हो गई। दिखाओ सवैयां, ये सवैयां देखिए कितनी मलाई वाली, मोटी मलाई वाली कितनी बनी है, और ऊपर खूब सारा बटर भी आ गया, जो बटर डाला था हमने। और इसको कर देंगे कवर अप। वो पीछे पड़ा भाई। ठीक है।
मैं इसको देखिए, मीठा जो है डिनर के बाद खाया जाएगा, तो मीठे को यहाँ रख देते। ये अंडे आ गए, मेरे अंडे उधर रखे थे, आपने इधर रख दिए। और इधर दूसरी तरफ देखिए बैंगन का भरता और मूली की रेडी है, मूली गोश्त मजेदार सा। बताओ क्या फोटो बनाना, फोटो यहाँ से ले लेंगे प्लेटिंग, मूली गोश्त को इसमें सर्व करते हैं और साथ में मूली का भरता इसमें सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मजेदार सा मूली गोश्त, खूब सारा बोटियों वाला मूली गोश्त। ये देखिए, और साथ में देखिए ये भी रेडी है। बैंगन का भरता, चटपटे बैंगन बनते हैं। ये चटपटी बैंगन है, बता। चटपटी बैंगन, ये देखिए। और साथ में सवैया भी तैयार है। सवैया जो है वो डिनर के बाद सर्व की जाएगी। और इसके ऊपर देखिए इस तरह से हम ये बटर डाल देंगे। दिखाओ बटर, चलो बटर मेल्ट होता जा रहा है। हाँ, गरम गरम रोटी, ये तरह से ये लगा लियो बीच पे इनका भी। फ्रेंड्स, डिनर हुआ कंप्लीट। सिस्टर ने बना ली है चाय, अच्छी सी दूध पत्ती बनाई हुई है सिस्टर ने, देखें कितनी अच्छी बनाई है। और वाली साहब आज चाय नहीं पी रहे क्योंकि ऑफिस में काफी सारी चाय पी है, तो दूध पी है। और भाई जुनैद को सर्व कर दी है। अब मेरी भाई सिस्टर की और वालदा साहब की चाय, ठीक है जी। भाई जुनैद को दिया है जी, मैं चीनी वो चाय भी दे आई हूँ और साथ में सेमिया भी दे। और वाली साहब दूध लेंगे जी, वो लेट नाइट पियेंगे ना। चाय एंजॉय करेंगे। आपने डिनर किया, कैसा लगा खाना? भाई बहुत अच्छा बनाया आपने, अच्छा बनाया। बैंगन भी बहुत अच्छे थे और साथ में बनाया था बड़े का गोश्त और मूलियाँ, वो भी बहुत अच्छे बने थे। तो देखिए, तो ये आप सर्व करते हैं आफ्टर डिनर के बाद।
भाई को सेमिया भी दे दें। दे दी जी जी जी। मेरी आपकी और वालिद साहब की और वालिदा साहब जी। दिखाओ कितनी गाढ़ी हो गई, बड़ी बड़ी। और खाने के बाद हम सेमिया खाएंगे। डिनर के बाद सेमिया, मीठे में सेमिया। चमचे लगा दो।